ओम गणेशाय नमः। संकट चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। पहले हाथ में तिल लेंगे, फिर फूल लेके भगवान गणेश का आह्वान करके हम संकट चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार से है। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से पूछा, वह माघ महीने किस गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है। उस दिन पूजन के किस वस्तु को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आग्रह करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। इससे आप सब विस्तार बतलाया कि कृपा करे कि तब गणेश जी ने कहा कि माता माघ की भाद्रचंद्र नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजन सस उपचार विधि विधान से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना के ये 5 लड्डू देवता को चढ़ और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दे दी। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं को स्वयं परिवार सहित आग्रह करे। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव और सत्य निष्ठ और विद्वान ब्राह्मण थे के पूजक थे। हे देवी, उनके शासक काल में अर्धम नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अबहिज दरिद्रता दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रही होते थे। दीर्घायु होने के उन्हीं को एक राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वे ही स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षक के द्वार पुत्र का पालन पोषण करती थी। उन ब्राह्मणी के महामास की संकष्टी चतुर्दशी का व्रत किया। वह पवित्रवती ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। पार्वती जी की भिक्षाटन के द्वार ही उन्होंने पूर्वोत्तम रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाचर कुमार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्त पकड़ अपने आओ में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकड़ने के लिए उनको आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मण विलाप करती हुई भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि गणेश जी, विशाल शरीर वाले सूर्य नारायण की लालिमा के समान कांति चली सुंदर जटा समूह धारण करने वाले आप इन दुखी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजारी पूजाधारी नाथ, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले विनायक, अनाथों को नाथ, हे वरदान पुत्र के वियोग में व्यस्तित की कृपा आप मेरी रक्षा कीजिएगा। ब्राह्मणी इस प्रकार से आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुमार अपने पके हुए बर्तनों को देखते ही के लिए आया। तब उन्होंने आवा खुलकर देखा तो उसमें जांघा भर पानी जमा हुआ पाया और उसने भी एक अधिक आश्चर्य तो उसे तब हुआ कि तब उसने आवा में बैठे एक खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह स्वयं कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कृत्य का वर्णन किया। कुमार ने कहा, महाबहु प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान महाराज हरिश्चंद्र ने अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग हूँ। उसके आगे कहा कि महाराज कर्ण की विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि उसके किसके बालक की बलि दूं, जिससे बालक की बलि दूंगा तो वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ देगा। इसी भय के से वो महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए और उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। अरे वह लड़के को लेकर भला क्या करेगी? अगर उसके पुत्र की बलि दे दूं तो वे बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जनज्ञ कर्म से करने रात में निश्चित होकर हो सो जाऊंगी। प्रातः जब मैंने आवा खुलकर देखा तो क्या देखती हूँ मैं कि उस लड़के को मैंने जिस स्थिति बिठाया था वह उसी स्थिति पे निर्भय भाव से बैठा हुआ था और उसमें जग भर पानी भरा हुआ था। इस भयावह दृश्य को मैं कांपकर उठा और इसी सूचना देने आपको पास आया। कुमार की बात सुनकर राजा बहुत हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए वह बालक को प्रसन्न पूर्वक खेलने देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह बात क्या बात है और यह किस लड़के
का है। इस बात का पता चल लगाने का इस गाँव में जग भर दे। जल कहाँ से आ गया, इससे कमल में फूल कहाँ से खिला ये गया। इस दरिद्र कुमार ने आवे को वैदूर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को ना हो तो आग की जलन हुई और ना इसे भूख प्यास लगी। यह आवे में भी बिल्कुल वैसा ही खेल रहा था मानो अपने घर में खेल रहा। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे और ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। अब वह कुमार को कोसने लगी कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देकर रबाती है, ठीक वही अवस्था उन ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने को क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है क्या? फिर तूने क्या किया? कोई चक्र मचक्र किया क्या? कहाँ है? महाराज, कोई जादू नहीं जानती और ना कोई मैं धर्म चक्र की जानती हूँ। मैं तो संकटनाथ गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत से प्रभाव से मेरा पुत्र जीता है, जागता बच गया। ब्राह्मण की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता से इस संकटनाश गणेश जी का व्रत करने इसको मेरी पूर्ण सम्मति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पति व्रते तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी तो लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन में पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृत्तांत धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाते हैं, पर उन्हें सुना रहे थे कथा समाप्त हुई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, आप भी सर्वोक्षम व्रत को कीजिएगा। इस व्रत में प्रभाव से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। आप मित्रों पुत्रों और पौत्र को सुख देने वाले, साम्राज्य को प्राप्त करने वाले महाराज जो लोग इस व्रत को करें ना, उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण बात से युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न हुए और फिर पूछा कि माँ कृष्ण की संकष्टी का व्रत करने से निष्क राज्य भोगने लगे। यह भी संकट नाशक गणेश चतुर्थी की कथा विघ्न विनायक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेकों स्त्रोत में श्लोक में जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करने उन्हें बताया जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अर्थवर्ष शीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि निर्वृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नता भगवान गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणेश जी अवर्त शीर्ष को संकृत पर पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप सभी को सुविधा के लिए मैं आपको सुनाती हूँ श्री गणपति अर्ध शीर्ष का हिंदी अनुपात आप सभी इस स्त्रोत में सुनकर कमेंट बॉक्स में गणेश जी भगवान जय श्री गणेश जरूर लिख लीजिए। ओमकारपति भगवान गणपति को नमस्कार है। गणेश आप ही प्रत्येक तत्व को आप केवल ही करता, आप ही केवल धरता है, आप ही केवल हरता है और निश्चय पूर्वक आप ही इन स्वरूपों में विराजमान है। ब्रह्म हो आप, साक्षात नित्य हो, आत्मस्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करें। वक्त ही रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वालों की, आचार्य की रक्षा करो, शिष्यों की रक्षा करो, पश्चिम में रक्षा करो, पूर्व में रक्षा करो, उत्तर में रक्षा करो, दक्षिण में रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर दिशाओं में मेरी रक्षा करो। आप वामन्य हो, चिंतनमय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्ममय हो, आदित्य हो, आप प्रत्येक ब्रह्म हो, आप दानव विज्ञानमय हो, यह जगत आपको उत्पन्न होता है, यह सारा जगत आपसे लय हो प्राप्त होता है। इस सारे जगत की आप में प्रतिविधि हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो, आप सभी हो। मध्यवाणी के यह विभाग आप ही हो। आप सत्व, रज और तम तीनों गुणों से भरे हो। आप जागृत, स्वप्न और खुशपति इन तीनों अवस्थाओं में भरे और आप स्थूल और वर्तमान तीनों देवों में परे हो। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में परे हो। आप
मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान 3 प्रकार की शक्तियां आप में ही हो। आपका योगी जन नित्य ध्यान करते, आप ब्रह्मा को, आप विष्णु को, आप रुद्र को, आप इंद्र को, आप अग्नि को, आप वायु को, आप सूर्य, आप चंद्रमा हो, आप ब्रह्म हो, भ्रू भूम सब और तीनों लोक तथा ओमकार स्वयं भी आप हो। ब्रह्म ही आप ही हो, गण ही आप हो, आदि अर्थात अनंत भी आप ही हो। उच्चारण करने वाले बाद वर्णों की आदि अर्थात उच्चारण करने उसके बाद भी अनुस्वर भी उच्चारित होता है। इस प्रकार से अर्धचंद्र से सुशोभित गंग ओमकार भी आप ही हो। बीज मंत्र का स्वरूप ओम गंग, इसका भी पूर्व रूप भी बिंदु उत्तर भी आप ही हो। नाद, स्वभाव, संगीत, सदीद सब कुछ आप ही हो। विद्या है इस महामंत्र में गणपति ऋषि के नीच रद छंद की श्रीमद गणपति देवताओं को ब्रह्म महात्म्य ओम गण गणपति नमः एक दंता ओम हम जानते हैं। वक्रतुंड हम ध्यान करते हैं, वह दति धर्तार्थ गणात हमें प्रेरणा प्रदान करने यह गणेश या गायत्री है। एक दंता चारभुजा, चारों हाथों में पाप, अकुश, भय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा के लिए रक्तवर्ण लंबोदर वाले जैसे बड़े बड़े कानों वाले रक्तवधारी वो सब कुछ आप ही हो। तो इस तरह दोस्तों मैं संस्कृत के श्लोक मैंने हिंदी में बताए। तो मेरा कथा का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और गण गणपते नमः जरूर लिख दीजिएगा। जय गणपति।